नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का वीडियो है हमारा कि हम विंडो 11 में स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं। तो आप कहेंगे स्क्रीनशॉट लेना ये कौन सा कठिन कार्य है। तो बहुत आसान तरीका है कि आसान तरीके से लिया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, लेकिन इसके साथ में कुछ फीचर्स ऐसे दिए गए हैं जो अपग्रेड होकर आए हैं। मैं आपको उनसे परिचय कराऊंगा। जैसे किसी वेबसाइट से यदि हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उसके स्क्रीनशॉट में जो टेक्स्ट मैटर रहता है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसमें अगर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो स्क्रीनशॉट लेते समय ही हम उसको किस तरीके से हाइड कर सकते हैं। विंडो 11 में दो तरीके स्क्रीनशॉट लेने के। पहला तो आप विंडो की के साथ में प्रिंट स्क्रीन की दबा देंगे तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले लेगा। जिगजैग करके एक ऑप्शन आता है, इसमें अपने ऐसा लगता है कि जिगजैग कुछ हुआ है। विंडो आपका लाइट एंड डार्क होता है एकदम से, तो ऐसा लगता है कुछ तो हुआ है। वो स्क्रीनशॉट आपका ले लेता है दोस्तों। में आपके 4 बॉक्सेस रहते हैं, उसमें आप देखेंगे कि स्निपिंग टूल में वो 4 ऑप्शन देता है आपको। एक रेक्टेंगल देता है, एक फ्री फॉर्म देता है, एक विंडो देता है, एक फुल स्क्रीन देता है। मतलब आप जिस भी कंडीशन में इसमें से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जिस भी रूप में आप इसमें से ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, विंडो 11 में स्क्रीनशॉट लेने के 2 तरीके हैं। या तो आप प्रिंट विंडो के साथ विंडो की के साथ में प्रिंट स्क्रीन की दबाएंगे तो आपका विंडो में एक जिगजैग करके आएगा, स्क्रीन आपका लाइट डार्क होगा और वो स्क्रीनशॉट आपका ले लेगा कंप्यूटर। सेकंड ऑप्शन ये है कि इसमें मॉडर्न जो तरीका आया है, विंडो के साथ में शिफ्ट की के साथ में आप एस को प्रेस करेंगे तो ये पूरा का पूरा एक आपको स्निपिंग टूल यहाँ पे दे देता है। स्निपिंग टूल में क्या देता है कि यदि आप इसमें से किस रूप में स्क्रीनशॉट को लेना चाहते हैं, रेक्टेंगल है, चौकोर आयताकार रूप में लेना चाहते हैं, फ्री फॉर्म स्निप यानी मनचाहे आकार में लेना चाहते हैं, विंडो स्निप किसी एक खुले विंडो का लेना चाहते हैं, फुल स्क्रीन स्निप पूरी स्क्रीन का लेना चाहते हैं, और लिया गया स्निप जो है ये आपका क्लिप बोर्ड में आ जाता है। इसको आप कहीं भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विंडो के साथ में प्रिंट स्क्रीन दबाते हैं तब ये क्या होता है। तो देखो आपको जैसे विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन दबाता हूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है हमको, रेक्टेंगल, फ्री फॉर्म, विंडो और फुल स्क्रीन। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन जिगजैग करके हुआ है, इसका मतलब इसने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ये स्क्रीनशॉट एक्चुअल में जो हम ले रहे हैं यहाँ पे, अब देखिए मैं फिर से दबाता हूँ इसी बटन को दोबारा, यहाँ से फ्री फॉर्म वाला लेता हूँ और एक ऐसा सर्किल टाइप का बना रहा हूँ। सर्किल टाइप का बना के इस टाइप का स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, फिर थर्ड टाइम में मैं एक काम करता हूँ, एक बार और प्रेस करता हूँ स्निपिंग टूल और मैं इसमें फ्री विंडो वाला जो है वो ले लेता हूँ इसमें, कि पूरे विंडो का मेरे को क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। अब जितने भी स्क्रीनशॉट लिए दोस्तों ये एक्चुअल में गए कहाँ। ठीक है, तो हम इनको कहाँ देख सकते हो। आप देखेंगे इसमें एक्सप्लोरर में हम जाते हैं, विंडो एक्सप्लोरर में जाएंगे। विंडो एक्सप्लोरर में आपका पिक्चर वाला जो फोल्डर आएगा, पिक्चर फोल्डर में आप देखेंगे आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दिया है। अब इसके बाद हम एक काम करते हैं दोस्तों, अपने मॉडर्न तरीके से यूज करते हैं। विंडो के साथ में शिफ्ट प्लस एस दबाते हैं, देखिए जैसे दबाते हैं तो स्निपिंग टूल आपके सामने आ गया। ये स्निपिंग टूल में वही दिखा रहा है, रेक्टेंगल, फ्री फॉर्म है, विंडो है आपका। ठीक है, एक क्रॉस का है, एक फुल स्क्रीन का है। तो हम इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मैं ये वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ आपके सामने, वेबसाइट को ओपन करने के बाद में जैसे मैंने लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे स्निपिंग टूल इसने ओपन कर दिए। और यहाँ टेक्स्ट एक्शन मैंने जैसे लेता हूँ, टेक्स्ट एक्शन में देखो आप इसने जितने टेक्स्ट लिखे हैं वेबसाइट के ऊपर, इस टेक्स्ट को इसने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में हम इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ, पेस्ट भी कर सकता हूँ। जो भी एक्शन लेना चाहूँ कॉपी टेक्स्ट करके इसको मैं यहाँ से ले जाके वर्ड में एक मैं नई फाइल बना लेता हूँ और वर्ड में यहाँ पे लाके मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो जो टेक्स्ट हमने स्क्रीनशॉट में लिया था उस टेक्स्ट को भी हम इस स्निपिंग टूल की मदद से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्क्रीनशॉट जो है एक फोटो के रूप में रहता है, लेकिन टेक्स्ट जो रहता है ये हमारा एडिटिंग फॉर्म में आ जाता है जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम कॉपी पेस्ट करके वर्ड के अंदर इसको ले जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम इसका देखते हैं शानदार फीचर्स क्या है। वो फीचर्स जो इसके लिए हमने वीडियो ओपन किया था कि हम अगर स्क्रीनशॉट लेते हैं किसी वेबसाइट का या हमारा खुद का स्क्रीनशॉट है, उसके अंदर हम कोई चीज़ कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं, तो जैसे हम टेक्स्ट लेते हैं, टेक्स्ट में मान लो ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर दिया जो हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, इसको हम हाइड करना चाहते हैं तो हम स्क्रीनशॉट लेते समय इसको हाइड कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो एक क्लिक करके एक्शन यहाँ पे दिया है इसने, तो अपने यहाँ पे दिया तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस अपने फ़ोन पे क्लिक कर देता हूँ, फ़ोन नंबर पे जैसे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, उस दोनों को यहाँ पे देखिए उसने ब्लैक कर दिया और इसको हाइड कर दिया। अब मैं इस पूरे मैटर को कॉपी करूँगा दोस्तों और कहीं पर ले जाके पेस्ट करता हूँ, किसी स्थान पर ले जाके। जैसे मैं इसको पेस्ट करूँगा दोस्तों तो देखिए इसने यहाँ पे वो नंबर और वो जो ईमेल एड्रेस था उसको नहीं लिया इसने, बाकी पूरा का पूरा मैटर इसने क्या किया दोस्तों यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मतलब जो स्क्रीनशॉट लिया जाता है तो स्क्रीनशॉट लेते समय हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को हाइड कर सकते हैं दोस्तों। ये इसने ऑप्शन यहाँ पे हमको दिया हुआ है। तो स्निपिंग टूल का ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जो हमें स्क्रीनशॉट लेते समय हम इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे। तो स्निपिंग टूल में आप देखेंगे यहाँ पे कि एडिटिंग ऑप्शन और दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे पेन दिया हुआ है, इससे मैं कुछ भी मार्क लेके यहाँ पे करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ दूसरा ऑप्शन इसने इरेजर कर दिया है, हम जैसे इरेजर करेंगे मिट जाएगा।
एक ये हाईलाइट वाला पेन दिया हुआ है, हाईलाइटर दिया हुआ है, हाईलाइटर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको पेंट में ले जाके भी काम करते हैं। जैसे मैं पेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये पेंट ब्रश में चला जाएगा, वहाँ पे भी अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इरेजर से हम इसको पूरा फिर जैसे हम मिटाना चाहें मिटा सकते हैं। इसमें आपका टूल बॉक्स में ये एडिटिंग टूल्स और दिए हुए हैं, जैसे ड्रॉ करना है, मुझे सर्किल ड्रा करना है, स्क्वायर ड्रा करना है, या लाइन डालना है आपका, या एरो डालना है, तो ये इस टाइप के इसमें पूरे एडिटिंग टूल्स यहाँ दिए हुए हैं जो हम स्क्रीनशॉट लेते समय हम इनका उपयोग कर सकते हैं। हम इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हम इसको सेव भी कर सकते हैं, जहाँ पे भी ले जाके सेव करना चाहें वहाँ हम इसको सेव कर सकते हैं। जैसे हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो स्निपिंग टूल जो स्टार्ट होता है ना, तो इसके साथ में कुछ ऑप्शन इसमें ओपन हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी तो हमने ये देखा, अब हम दूसरे पेज के ऊपर ले जाके देखते हैं। हम करते हैं ऐसा कलर्ड पेज लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल का पेज अपन ओपन कर लेते हैं। ये पेज आ गया मेरा। अब मैं यहाँ पे जैसे ही विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस दबाता हूँ तो ये आपका स्नैपिंग टूल यहाँ पे स्क्रीन वाला स्टार्ट हो जाता है। और जैसे हम इस मैटर को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद में ये क्या करेगा, हमको यहाँ पे स्नैपिंग टूल स्टार्ट बना के दे देगा। अभी हमारा स्क्रीनशॉट आ गया और यहाँ पे ऊपर स्नैपिंग टूल आ गया। अब हम इसमें से जो करना चाहें कर सकते हैं। जैसे आउटलाइन में यहाँ पे डार्क कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, और इसको कलर बड़ा कर दिया। अब जैसे एरो खींचूंगा तो देखिए डार्क एरो हो गया आपका। ठीक, इसके बाद में अगर मैं लाइन खींचना चाहूँ, लाइन ड्रॉ करना चाहूँ, एरो ड्रॉ करना चाहूँ, ठीक है, और उसके बाद में यदि मैं यहाँ पे सर्किल बनाना चाहता हूँ, देखिए मैं यहाँ से सर्किल बनाता हूँ तो फिलिंग वाला सर्किल आ गया। इसको हम फिलिंग अलग भी कर सकते हैं। फिल में जाके इसको क्या होगा, सिर्फ लाइन चाहिए आउटलाइन तो आउटलाइन ले सकते हैं हम। ठीक है, छोटा बड़ा करना चाहें सर्किल को तो हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक, इसका यदि मैं बॉक्स बनाना चाहता हूँ यहाँ पे तो मैं इस टाइप से बॉक्स बना सकता हूँ। ये पूरा मेरा स्क्रीनशॉट के ऊपर वर्क हो रहा है दोस्तों। स्नैपिंग टूल जो है ऊपर दिया हुआ है ना, उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। चाहे तो देखिए मैं बॉक्स को बड़ा डार्क और मोटा कर रहा हूँ, कलर चेंज कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉक्स आपका जो आयताकार बॉक्स वगैरह वो चेंज हो रहा है। यदि हम एडिटिंग करना चाहते हैं, कुछ जोड़ना चाहते तो लिख सकते हैं। हाईलाइटर दिया है, यदि मैं पूरा का पूरा देखिए मैं यहाँ हाईलाइट करता हूँ इसको येलो कलर से, तो ये पूरा का पूरा इसने हेडिंग्स जो है वो उसने हाईलाइट कर दिया दोस्तों। इस टाइप से हम काम कर सकते हैं। और फिर यहाँ क्लियर वाला ऑप्शन दिया है, जो भी किया उसको हम क्लियर भी कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट के ऊपर हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि स्क्रीनशॉट में यदि मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट ऑप्शन दिया है, यहाँ पे एडिटिंग के बाद में हम जाते हैं क्रॉप के ऊपर। यदि मैं इसको क्रॉप करना चाहता हूँ तो क्रॉप का ऑप्शन भी दिया है। इसमें क्रॉप करेंगे तो यहाँ से इस टाइप से हम इसको आजू बाजू से जितना भी लेना चाहें स्क्रीन उतना ले सकते हैं। बाकी अगर हम काटना चाहें तो हम इसको काट भी सकते हैं स्क्रीन को क्रॉप करके। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ से इसको हम कैंसिल करते हैं। इसके बाद में आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट वाला ऑप्शन तो आपने देख ही लिया। टेक्स्ट एक्शन जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए टेक्स्ट एक्शन में पूरे जितने टेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए थे उन्हें सबको क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। उसको हम कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक, एक्सेल शीट में लेके जाके करके देखते हैं दोस्तों एक बार कि एक्सेल शीट में कैसे करता था। फ्री फॉर्म वाला एक्सेल शीट में जाके मैंने आपका विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस दबाया और इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपका फ्री फॉर्म वाला लिया। अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपका ओपन हो गया जो पीडीएफ के रूप में है। अब इस पर मैं जो भी काम करना चाहूँ कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, अगर मेरे को क्रॉप करना है तो यहाँ से क्रॉपिंग हो जाएगी। ठीक, और यदि फिर मैं यहाँ से मार्कअप करना चाहता हूँ तो कोई मार्कअप लेके मैं जैसे कुछ लाइन वगैरह ड्रॉ करना है मुझे, तो इस टाइप की लाइन वगैरह मैं इस पर से मार्कअप कर सकता हूँ। तो स्क्रीनशॉट जो रहेगा इसके ऊपर हम जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं दोस्तों वो एडिटिंग हम आसान तरीके से इसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि मैंने एडिटिंग करके इसमें मार्कअप कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ और चेंज करूँ तो हम देखते हैं इसमें और क्या ऑप्शन दिया हुआ है। बैकग्राउंड का ऑप्शन दिया है दोस्तों। बैकग्राउंड पे जैसे क्लिक करता हूँ तो देखिए इसने पूरा बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया है। अब इस बैकग्राउंड के ऊपर मैं जो वर्क करना चाहूँ ना वो कर सकता हूँ। जैसे अगर मेरे को ब्लर करना है, इसको और ब्लर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपने ब्लर वाला देख लिया। रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन भी दिया हुआ है, हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यदि मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ तो ऐसे मैं कोई कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, उस कलर को ले लेता हूँ, जैसे रेड कलर में ले लेता हूँ तो ये पूरा रेड कलर का बैकग्राउंड हो जाएगा। अब ये जो इसके ऊपर हम एडिटिंग का वर्क कर रहे हैं इसको हम जैसा चाहें वैसा यूज़ भी कर सकते हैं, क्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी अपने को नहीं करना है तो एडजस्टमेंट वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है एडजस्टमेंट वाले पे भी क्लिक कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, मार्कअप कर सकते हैं। ठीक है, रीटच कर सकते हैं और बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। और इसको अगर सेव करना चाहे तो हम सेव भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा जाके एक पीडीएफ फाइल के रूप में सेव हो जाएगा। ठीक, यदि हम चाहते हैं इसके ऊपर और किसी प्रकार का वर्क करना है, मतलब रोटेट करना चाहते हैं तो देखिए शीट को यहाँ रोटेट ऑप्शन दिया है, डिलीट ऑप्शन दिया हुआ है। ये आपका पीएनजी के ऊपर हम वर्क कर सकते हैं, जो भी वर्क करना चाहें तो पीएनजी की एडिटिंग अलग है, स्नैपिंग टूल आपका अलग है। अब इसमें भी आप देखिए एडजस्टमेंट का दिया हुआ है। ठीक है, कंट्रास्ट अगर अपन कम ज़्यादा करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, कोई शेडो देना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर की डिफरेंट कलर का यूज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आसानी से यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमें देखा कि किसी वेब पेज का हमने ले लिया, यूट्यूब वाले स्क्रीन का हमने ले लिया, कलर्ड स्क्रीन का, एक्सेल शीट का ले लिया। क्या हम MS वर्ड का भी ले सकते हैं? तो अभी हमने फ्री फॉर्म वाला यूज़ किया। तब हम एक काम करते हैं जैसे पूरा विंडो वाला यूज़ करते हैं कि विंडो वाला स्क्रीनशॉट कैसे आएगा। तो ये देखिए आप MS वर्ड का मैं पेज ओपन करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेता हूँ। देखिए पूरा का पूरा विंडो का इसने क्या किया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसके ऊपर भी हम मार्कअप वगैरह जो
सभी पे हम एडिटिंग कर सकते थे, वैसी पूरी एडिटिंग भी इसके ऊपर भी हम आसानी से कर सकते हैं। क्रॉप करना है, एडिट करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, ये सब कुछ हम इस पर आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका ये वाला। लेकिन क्या होता है दोस्तों, कई बार विंडो के साथ में शिफ्ट की दबाने और एस दबाने के बाद भी हमारा स्निपिंग टूल जो यहाँ पे स्क्रीन पे हमको दिखाई नहीं देता, तो स्निपिंग टूल हमको एक्चुअल में उसको एक्टिवेट कैसे करना है, वो कहाँ से आएगा, अगर नहीं दिख रहा है तो उसके लिए आपको क्या एक्शन लेना है, चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके लिए आपको एक छोटी सी सेटिंग करना होता है। उसके लिए आप विंडो पे यहाँ पे सर्च बार पे जाते हैं। सर्च बार पे जाने के बाद में तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक सर्च करना है एडिट ग्रुप पॉलिसी। ठीक है, तो जैसे हम एडिट ग्रुप पॉलिसी को टाइप करेंगे, यहाँ पे सर्च करते हैं, एक इंटरफेस आता है हमारे पास में सामने। उस इंटरफेस में से हमको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट जो दिया गया है उस पर सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, तो इसमें हमको क्या करना है, इस ऑप्शन के अंदर विंडो कंपोनेंट्स वाला जो दिया हुआ है ऑप्शन, हमको ये विंडो कंपोनेंट्स ओपन करना है। विंडो कंपोनेंट जैसे हम ओपन करते हैं तो नीचे की साइड में हम आएंगे तो यहाँ पे हमको एक टैबलेट पीसी करके ऑप्शन दिखेगा। टैबलेट पीसी पे हम क्लिक करेंगे। टैबलेट पीसी में क्या होगा, एसेसरी करके ऑप्शन दिखेगा। तो एसेसरी पे हम क्लिक करेंगे तो एसेसरी के अंदर आपको यहाँ लिखा आएगा डू नॉट अलाउ स्निपिंग टूल टू रन। यदि आपको इसको रन नहीं करना है तो इसको आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये इंटरफेस हमारे सामने आएगा, स्मॉल विंडो आएगा। इसमें से इनेबल और डिसेबल दो चीज़ लिखी हुई है। तो ऊपर लिखा है डू नॉट अलाउ स्निपिंग टूल्स टू रन, तो इनेबल था, इसको हम डिसेबल कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। तो अब क्या होगा, अगर आप इसकी स्क्रीन के ऊपर नहीं दिख रहा है तो आप जैसे ही आप विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस दबाएंगे तो वो यहाँ पे स्निपिंग टूल आपका आ जाएगा। लेकिन ये सेट करने के बाद में आपको एक बार सिस्टम शट डाउन करना पड़ेगा, फिर रिस्टार्ट करेंगे तो आपका स्क्रीन के ऊपर वो आ जाएगा। तो ये छोटी सी सेटिंग हमको करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये था आपका स्क्रीनशॉट को लेके मास्टर क्लास, और इसमें विंडो 11 में जो अपडेट आए थे वो मैंने आपको बता दिए दोस्तों। ठीक है, बहुत जल्दी नेक्स्ट और अच्छी वीडियो लेके मैं आपके लिए आऊँगा, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।